हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस इंडस्ट्री एनालिसिस एंड रिजल्ट एनालिसिस सीरीज में वील बी एनालाइजिंग द हॉस्पिटल एंड द ब्रॉडर हेल्थ केयर थीम। तो एक्चुअली में इस क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद आई वाज जस्ट लुकिंग एट कंपनीज जहाँ पे काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रोथ आई या वो सेक्टर्स जहाँ पे स्ट्रॉन्ग ग्रोथ थी। तो एक्चुअली वी सॉ द हॉस्पिटल सेक्टर एंड हॉस्पिटल सेक्टर में देखा ऑन एन एवरेज कंपनीज वर रिपोर्टिंग 12 to 15% सेल्स ग्रोथ एंड 15 to 18% प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ. This is in a quarter where a lot of companies in corporate India have reported a slowdown. So this is why we are analyzing this sector. बट सेक्टर एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले पहले हम एक बेसिक वैल्यू चेन देखेंगे कि किस किस टाइप के हॉस्पिटल बिजनेसेस हैं इंडिया में। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो इंडिया में दो तरीके के हॉस्पिटल बिजनेस है। पहला तरीके का हॉस्पिटल बिजनेस कौन सा है? दैट इज द पब्लिक सेक्टर ओन्ड हॉस्पिटल्स। फिर सेकंड हॉस्पिटल्स कौन से हैं? दीज आर द प्राइवेट सेक्टर ओन्ड हॉस्पिटल्स। राइट, तो प्राइवेट सेक्टर ओन्ड हॉस्पिटल्स में कौन से आते हैं? आपका अपोलो आता है, नारायण हृदयालय आता है, देन आपका फोर्टिस हेल्थ केयर आता है, जुपिटर लाइफलाइन आता है। तो एनी हॉस्पिटल दैट इज फॉर प्रॉफिट इज इन द प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल। इसके बाद हम अगर एग्जाम्पल लेते हैं आगे जाके, तो इंडिया में जो हेल्थ केयर है, यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स हैं, तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर हम एक कोविड ईयर को हटा दें तो लास्ट 20 ईयर्स से दिस इज वन ऑफ द ओनली सेक्टर्स विच हैज बीन कंसिस्टेंटली शोइंग डबल डिजिट और अर्ली टीन्स ग्रोथ। माने अर्ली टीन्स वॉल्यूम ग्रोथ आ रही है क्योंकि इंडिया के अंदर पेशेंट्स का फुटफॉल बहुत है एंड इंडिया आज भी एक अंडर सर्व्ड मार्केट है व्हेन इट कम्स टू बेड्स। बिकॉज आज भी जो लिस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, their cumulative market share or cumulative beds that they have is still lesser than the public sector owned hospitals. So this is the type of TAM these companies are looking at. Secondly, अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं किस किस टाइप के हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में। आपके सबसे पहले आते हैं चाइल्ड केयर हॉस्पिटल। तो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल कौन कौन से हैं? तो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का क्या बिजनेस है? दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ किड्स एनीवेयर बिटवीन न्यूली बॉर्न टिल द एज ऑफ व्हेनेवर दे रीच द टीनेज एज। तो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में क्या रहता है कि चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में अगर नॉर्मल हॉस्पिटल से देखें तो अंदर से हॉस्पिटल डिजाइन भी ऐसे होते हैं विच आर फ्रेंडली टू चिल्ड्रन एंड मेजॉरिटी ऑफ द डॉक्टर्स आर पीडियाट्रिशियन एंड दे आर वेरी स्पेशलाइज्ड बिकॉज चाइल्ड की सर्जरी और एक अडल्ट की सर्जरी में बहुत डिफरेंस होता है। एंड दीज आर द टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल जहाँ पे सीजनैलिटी बहुत है बिकॉज Q2 और Q3 एवरी ईयर वो एक फ्लू सीजन होता है। तो फ्लू सीजन के अंदर क्या होता है कि दीज कंपनीज रिपोर्ट द मैक्सिमम ग्रोथ बिकॉज अनफॉर्चुनेटली चिल्ड्रन फॉल इल द मोस्ट इन द फ्लू सीजन। बट मैं इस इंडस्ट्री को क्यों एनालाइज कर रहा हूँ? बिकॉज विदाउट हॉस्पिटल्स सोसाइटी विल बी मच पुअरर वर्सेज व्हाट इट इज टुडे। राइट, तो अगेन हॉस्पिटल्स होना अच्छी चीज़ है, लोगों को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करानी चाहिए। अगर हम इस हॉस्पिटल की ROC देखते हैं तो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल सेगमेंट में जनरली जो ROC है दैट फ्लक्चुएट्स बिटवीन द रेंज ऑफ 18 to 25% अगर हम हिस्टोरिकल बेसिस पे देखते हैं। एंड विच इज़ द बिजनेस दैट इज लिस्टेड ओवर है? तो रेनबो चाइल्ड केयर करके एक हॉस्पिटल कंपनी है जो यहाँ पे लिस्टेड है। इसके अलावा Cloud9 ने भी DRHP फाइल करा हुआ है, बट Cloud9 इज मेजरली इनटू बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, they're not currently into complex treatment of diseases which children end up catching. So that is also another type of child care hospital. तो पहला तो हमने देखा रेनबो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है एंड इट इज़ नाउ स्प्रेडिंग पैन इंडिया। तो हैदराबाद के अंदर मेजरली ये कंपनी है, दिल्ली के अंदर भी बहुत बड़ा ग्रीनफील्ड केपेक्स कर रही है, बैंगलोर के अंदर भी ये कंपनी प्रेजेंट है और धीरे धीरे करके पैन इंडिया जा रही है। सेकंड टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स आते हैं आपके पैन इंडिया हॉस्पिटल्स। पैन इंडिया हॉस्पिटल्स का मतलब दीज आर हॉस्पिटल्स विच हैव डेवलप्ड अ ब्रांड ऑल ओवर द इंडिया। राइट, तो कुछ कुछ स्टेट्स में भी इनकी डोमिनेंस होती है पर जनरली पैन इंडिया जाते हैं। पहले हम एग्जांपल लेते हैं अपोलो हॉस्पिटल का। तो अपोलो हॉस्पिटल एक पैन इंडिया हॉस्पिटल है बिकॉज दे हैव एस्टैब्लिश्ड देयर हॉस्पिटल्स इन द डिफरेंट स्टेट्स। अगर हम नारायण हृदयालय का एग्जांपल लेते हैं तो यहीं पे हॉस्पिटल इंडस्ट्री में एक फ़र्क आता है, सीमेंट इंडस्ट्री जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि नारायण हृदयालय का बैंगलोर में डोमिनेंस है एंड बंगाल में डोमिनेंस है, व्हेयरएज दिल्ली में जो गुड़गांव में उनकी हॉस्पिटल है दैट इज़ नॉट डूइंग वेल because hospital में it takes years to take a brand because sort of like it's a local champion in an economy because अगर आपका अच्छा हॉस्पिटल है it takes years to build a brand build करने में years लगते हैं। तो क्या होता है कि आपके जो पेशेंट्स आते हैं वो भी आपका ब्रांड देख के आते हैं एंड अगर आपके ज़्यादा अच्छे पेशेंट्स आ रहे हैं तो ज़्यादा अच्छे डॉक्टर आपके साथ अटैच होंगे। राइट, पर अगर आपका कोई ब्रांड नहीं है किसी न्यू जोग्राफी के अंदर तो पेशेंट्स भी शायद से कम फुटफॉल होता है एंड डॉक्टर्स भी कम आते हैं। राइट, वहाँ पे काम करने बिकॉज डॉक्टर्स आर ऑल्सो लुकिंग फॉर जॉब सेफ्टी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर क्योंकि इस इंडस्ट्री में लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दिल्ली के अंदर जो गंगाराम है उतना मुंबई में फेमस नहीं होगा क्योंकि मुंबई में गंगाराम नहीं है। मुंबई में जाके गंगाराम अगर हॉस्पिटल खोलता है तो वहाँ पे काफी टाइम लगता है ब्रेक इवन करने में। तो इसलिए इस इंडस्ट्री में एक्सपेंशन के जो तरीके हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। एक होता है ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन विद इन द सेम सिटी। अगर गंगाराम दिल्ली के अंदर ही एक और नया हॉस्पिटल लगाता है तो गंगाराम को जो ब्रेक इवन होएगा या फिर जो पे बैक होएगा वो बहुत कम पीरियड का होएगा, 2 to 3 ईयर्स का होएगा। दैट इज अ ग्रीन फील्ड एक्सपेंशन। अगर गंगाराम ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन करते हैं दैट इज सेम हॉस्पिटल में और बेड्स ऐड कर ले तो गंगाराम का जो ब्रेक इवन है
दैट विल बी मच फास्टर एंड 6 to 7 मंथ्स का ब्रेक इवन होता है एंड द कंपनी विल डू वेरी वेल। व्हेयरएज अगर गंगाराम मुंबई में जाके नया हॉस्पिटल लगाए, देन इट विल टेक मल्टीपल ईयर्स टू ब्रेक इवन। On an average, greenfield within a new city takes 7 years for a hospital to break even. Right? So it's a 7-year period, 7-year gestation period. आज जो आप इंडिया के अंदर हॉस्पिटल्स का 15-20% आरओसी देखते हैं, वो इसलिए हो पाया है क्योंकि 2010 to 2019 एक साइकिल थी जहाँ पे कंपनी केपेक्स कर रही थी और सिंगल डिजिट आरओसी या फिर लॉसेस में चल रही थी। चाहे वो अपोलो का एग्जाम्पल है, नारायण औद्यालय का एग्जाम्पल है, मैक्स का एग्जाम्पल है, ऑल दीज कंपनीज वर गोइंग थ्रू दिस बैड पैच बिकॉज इट वॉज अ केपेक्स हैवी पीरियड। But now most of these hospitals have established a local brand. तो ये ग्रीन फील्ड विद इन न्यू सिटीज कर रहे हैं। कुछ कुछ हॉस्पिटल्स अभी भी ग्रीन फील्ड विद इन एग्जिस्टिंग सिटीज कर रहे हैं, कुछ कुछ हॉस्पिटल्स अभी भी ग्रीन फील्ड विद इन न्यू सिटीज कर रहे हैं, पर वहाँ पे आरओसी डिप्रेस हो सकता है। राइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। फिर एक और बिजनेस मॉडल को और क्या समझ रहे हैं कि कुछ हॉस्पिटल्स के जो हॉस्पिटल्स हैं वो आउटसाइड इंडिया भी है। कुछ हॉस्पिटल्स लैंड परचेज करके हॉस्पिटल बनाते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स लैंड को लीज करके हॉस्पिटल बनाते हैं। तो जो आउटसाइड इंडिया हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हम एस्टर डीएम की बात करें, उनके मिडिल ईस्ट में हॉस्पिटल थे, तो वहाँ पे एक मल्टीपल को डिस्काउंट मिलता था बिकॉज जनरली पीपल गिव अ प्रीमियम टू इंडिया स्टोरी। तो एस्टर डीएम हेल्थ केयर ने उस हॉस्पिटल को सेल ऑफ करके शेयर होल्डर्स को एक स्पेशल डिविडेंड दे दिया। अब नारायण औद्यालय का एग्जाम्पल लेते हैं, तो नारायण औद्यालय का एक आउटसाइड इंडिया हॉस्पिटल है विच इज बाय द नेम ऑफ केमन आइलैंड। तो केमन आइलैंड में भी उनका एक हॉस्पिटल है जहाँ पे वो अर्ली 40% ईबिटा मार्जिन या लेट 30% का ईबिटा मार्जिन कर रहे हैं। राइट, सो दैट इज ऑल्सो प्रेजेंट आउटसाइड इंडिया। आई थिंक इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू हाफ ऑफ देयर ईबिटा राइट नाउ। बट दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल कि ज्योग्राफी वाइज भी आप इस इंडस्ट्री को स्प्लिट करके देख सकते हैं। राइट, तो पैन इंडिया हॉस्पिटल्स में भी एक डिफरेंशिएशन है कि कुछ हॉस्पिटल्स की डोमिनेंस एक स्टेट में बहुत ज़्यादा होगी। किम्स का एग्जाम्पल है तो किम्स का आंध्र प्रदेश में डोमिनेंस बहुत होएगा। राइट, अगर आप जुपिटर लाइफलाइन का एग्जाम्पल है तो जुपिटर लाइफलाइन का इंदौर में बहुत डोमिनेंस होएगा या फिर मुंबई में बहुत डोमिनेंस होएगा। और उनका एक हॉस्पिटल डोंबिवली में भी आ रहा है 500 बेड्स का, क्योंकि मुंबई में तो लैंड ही अवेलेबल नहीं है। राइट, सो पैन इंडिया हॉस्पिटल्स में भी देयर आर लोकल कैरेक्टरिस्टिक्स बिकॉज इन ईच एंड एवरी स्टेट यू विल बी डोमिनेंट। जैसे अगर आप मेदांता का एग्जाम्पल देते हैं तो मेदांता गुड़गांव में बहुत डोमिनेंट है और लखनऊ में बहुत डोमिनेंट है। But if they go to any southern state, it will take time for them to break even. So this is something that you must understand. Based on the capex that the company is doing या कंपनी का क्या capex प्लान है, उसके बेसिस पे कंपनी की आरओसी की ट्रेजेक्ट्री भी देखी जाती है। थर्ड टाइप ऑफ यहाँ पे कौन सा बिजनेस है, तो थर्ड टाइप ऑफ यहाँ पे जो बिजनेस है हॉस्पिटल में, दैट इज लोकल हॉस्पिटल्स और वन स्टेट प्रेजेंट हॉस्पिटल। आप कोवाई मेडिकल का एग्जांपल लीजिए, तो अगेन क्योंकि वो वन स्टेट में प्रेजेंट था, तो वहाँ पे क्या हुआ है कि बिकॉज हॉस्पिटल फुली डेप्रिसिएट हो गया, सो दे मेक 25-30% आरओसी। Now they're also expanding to Chennai, right? So again, one state present hospitals में भी अच्छा profitability हो जाता है if you have a good brand name. अगर to a certain extent अगर आप जुपिटर लाइफलाइन का एग्जांपल लेते हैं, तो दे आर मेजरली प्रेजेंट इन पुणे, मुंबई एंड इंदौर। राइट, तो मेजर प्रेजेंस महाराष्ट्र में, पर मध्य प्रदेश इंदौर में भी हॉस्पिटल है। सिमिलरली नारायण औद्यालय का एग्जांपल लेते हैं तो कर्नाटका में बहुत डोमिनेंस है। अगेन सॉर्ट ऑफ वन स्टेट प्रेजेंस ऑल्सो बट पैन इंडियन प्रेजेंस ऑल्सो, बट मेजरली बंगाल एंड कर्नाटका। तो बंगाल और कर्नाटका में क्या एक्सपेंशन कर रहे हैं वो देखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जो आपके एक्सपेंशन प्लान्स है वही आपकी प्रॉफिटेबिलिटी और आरओसी और आपके बिजनेस का फ्यूचर डिसाइड करेगी। अगर ऐसे हॉस्पिटल्स हर जगह जाके हॉस्पिटल्स लगाने लग जाए, then there will be a long gestation of 5, 6, 7 years for shareholders to see returns. So these are the three types of hospitals which are present in the industry. होपफुली इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी कि अगर हम हॉस्पिटल सेक्टर को अब एनालाइज करेंगे तो आपको समझ आएगा कि हम किस हॉस्पिटल की कहाँ बात कर रहे हैं। बिफोर आई गो फर्दर, एसओआईसी मेंबरशिप में हम लोग आप सबको वैल्यू चेन एनालिसिस सिखाते हैं। राइट, तो रिसेंटली हमने एक वैल्यू चेन की लाइव क्लासेस करी थी जहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की ऐसे ही वैल्यू चेन समझाई थी जैसे मैंने अभी आपको हॉस्पिटल्स की सिखाई। वहाँ पे डेटा सेंटर से लेके सेमीकंडक्टर से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से लेके कैपिटल गुड से लेके मेटल्स एंड माइनिंग से लेके, राइट, इवन या स्मार्ट मीटर सेक्टर से लेके मोर देन 45 to 50 इंडस्ट्रीज हमने कवर करी थी। इसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि बिफोर यू गेट इनटू इन्वेस्टिंग, फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, या अपना एक फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाए। फाइनेंशियल प्लानिंग से लेके टाइम वैल्यू ऑफ मनी तक, ऑल दीज थिंग्स वी टीच इन L1 ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप। लेवल 2 ऑफ एसओआईसी मेंबरशिप में हम आपको सिखाते हैं कि हाउ टू फाइंड स्ट्रॉन्ग बिजनेसेस फंडामेंटली, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है, इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। कई स्टूडेंट्स ने जो एसओआईसी मेंबरशिप ली उन्होंने एक्चुअली में इन्वेस्टिंग नहीं करी, उसके बाद दे वर डूइंग देयर ओन बिजनेस, वो म्यूचुअल फंड्स में ही सारे इन्वेस्ट करते हैं, पर उनके खुद के बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग उनकी इंप्रूव होगी बिकॉज दे फाइनली अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग कि अगर मैं अपने बिजनेस में ये प्रोडक्ट चेंज करूंगा तो मेरे आरओसी या टर्नओवर पे क्या फर्क पड़ेगा। These type of things the students started thinking about. थर्ड चीज क्या करते हैं हम एसओआईसी मेंबरशिप में, वी टीच यू हाउ टू इंट्रिंसिकली वैल्यू अ बिजनेस। एक बिजनेस को वैल्यू कैसे करें।
फोर्थ चीज में हम आपको क्या सिखाते हैं, हाउ टू हैव एन एंट्री एंड एग्जिट फ्रेमवर्क, कि टेक्निकल्स एंड स्टेज एनालिसिस क्या होता है। फिफ्थ पार्ट ऑफ द एसवाईसी मेंबरशिप में वी टीच यू हाउ यू कैन स्क्रीन फॉर स्टॉक्स, एंड साथ साथ फाइनल पार्ट ऑफ द एसवाईसी मेंबरशिप में वी टीच यू कि डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज क्या है, चाहे वो वैल्यू चेन वेबिनार हो, चाहे वो उसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स हो, चाहे वो आपका रियल एस्टेट सेक्टर हो उसमें क्या लैंग्वेज है, राइट, चाहे आपका वैल्यू चेन वेबिनार में हमने पैकेजिंग सेक्टर करा था तो पैकेजिंग सेक्टर की क्या लैंग्वेज है, क्यूएसआर सेक्टर की क्या लैंग्वेज है. So we have covered multiple such sectors in the SYC membership itself. All of this is part of one SYC membership and you can use a coupon code SYC bonus 10 to register. Link is there in the description below. With this, let's go forward. Hospitals का एक sectoral index देखते हैं कौन से hospitals के strongest results है and hospital sector में capex कितना हो रहा है. तो पहले हम स्टॉक स्कैन्स पे आते हैं एंड हॉस्पिटल सेक्टर का एक सब सेक्टर इंडेक्स बनाते हैं. उसके बाद हम डिफरेंट हॉस्पिटल्स के जो रिजल्ट्स हैं उनके अंदर चलेंगे एंड उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल्स में कमेंट्रीज भी देखेंगे कि कौन से हॉस्पिटल्स के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आ रहे हैं. तो यहाँ पे हम स्टॉक स्कैन्स यूज़ कर रहे हैं एंड स्टॉक स्कैन्स में हमने हॉस्पिटल सेक्टर का एक कस्टमाइज इंडेक्स बनाया है. इंडेक्स का मतलब जैसे आप निफ्टी 50 का इंडेक्स देखते हैं, निफ्टी रियल्टी का इंडेक्स देखते हैं, निफ्टी ऑटो का इंडेक्स देखते हैं, तो वैसे ही निफ्टी हॉस्पिटल का इंडेक्स नहीं है. तो ये हॉस्पिटल का इंडेक्स हमने खुद बनाया है बाय यूजिंग स्टॉक स्कैन्स, जिसमें हमने नारायणा विद्यालय, किम्स, मैक्स हॉस्पिटल, इंदिरा प्लस, कोवाई, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस, रेनबोज, हेल्थ केयर ग्लोबल, आर्टेमिस और एक हॉस्पिटल और ऐड कर देते हैं बाय द नेम ऑफ ग्लोबल हेल्थ केयर, जिसका नाम है वेदांता. बाय द नेम ऑफ ग्लोबल हेल्थ को भी हम ऐड करते हैं यहाँ पे. एंड नाउ लेट्स गो टुवर्ड्स द हॉस्पिटल इंडेक्स. तो हॉस्पिटल का जब हम इंडेक्स देखते हैं तो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. तो बेसिकली हॉस्पिटल सेक्टर का जो इंडेक्स है इट इज स्टिल क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई एंड पोस्ट कोविड इट हैज बीन फॉर्मिंग कंसिस्टेंट highs, right? So every time it goes up, it forms a new high. So this means कि hospital sector आज भी एक uptrend के अंदर है. And when we compare it to the broader Nifty 50 or the broader Nifty 500, then we get to know कि आज इस sector के अंदर बहुत massive relative strength है, right? तो अगर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा relative strength है, तो अगर हम यहाँ पे निफ्टी के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको देखिएगा कि पूरा जनवरी 20 से लेके अभी तक 18 नवंबर तक, राइट, तो इस सेक्टर के अंदर रिलेटिव स्ट्रेंथ है. दिस सेक्टर इज कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्मिंग. अब ये आउट परफॉर्मेंस के क्या रीजंस है, हमने 2021 में भी इस सेक्टर को एनालाइज करा था एक डिटेल वेबिनार में, बट हम एक बार इस सेक्टर के रिजल्ट्स देखते हैं कि रिजल्ट्स में क्या हो रहा है. पहले अगर हम रिजल्ट्स पे फोकस करते हैं, दिस इज वेयर इट बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग कि इस क्वार्टर के अंदर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स व्हेन इट कम्स टू द रिजल्ट्स. बेसिकली अगर आप अपोलो हॉस्पिटल का देखते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल की ऑलमोस्ट जो रेवेन्यू ग्रोथ है 10% है, मैक्स हॉस्पिटल की 11% रेवेन्यू ग्रोथ है, नारायणा विद्यालय की ऑलमोस्ट 4.5% रेवेन्यू ग्रोथ है, मेरे स्किम्स की 13% रेवेन्यू ग्रोथ है, एस्टर डीएम की 9% रेवेन्यू ग्रोथ है, रेनबो की 26% है, एचसीजी की 5% रेवेन्यू ग्रोथ है, बट पैट इन्फ्लेक्ट हुआ 91% पैट ग्रोथ आई है. यथार्थ हॉस्पिटल की 3% रेवेन्यू ग्रोथ आई है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम पैट ग्रोथ देखते हैं ईयर ऑन ईयर तो 12% के आसपास है. वेरेज अगर हम मेदांता का एग्जाम्पल लेते हैं तो मेदांता में ऑलमोस्ट 10% पैट ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और जुपिटर लाइफलाइन के अंदर ऑलमोस्ट 53% पैट ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर. तो हॉस्पिटल सेक्टर का क्या है कि हॉस्पिटल सेक्टर में डिफरेंट हॉस्पिटल्स डिफरेंट जो सर्जरीज हैं, जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स है उसमें स्पेशलाइज करते हैं. जैसे एचसीजी का एग्जाम्पल लेंगे तो एचसीजी कैंसर में स्पेशलिस्ट है, वेराज अगर आप रेनबो का एग्जाम्पल लेते हैं तो रेनबो चाइल्ड केयर के अंदर स्पेशलिस्ट है, वेराज अगर आप शैल्बी का एग्जाम्पल लेते हैं तो शैल्बी जॉइंट्स के अंदर स्पेशलिस्ट है. तो पर बाकी सारे हॉस्पिटल्स आर मल्टी स्पेशलिटी नेचर, जैसे हमने बिगनिंग पार्ट ऑफ द वीडियो में देखा. अब हम यहाँ चलते हैं टुवर्ड्स ईच एंड एवरी हॉस्पिटल, एंड एवरी हॉस्पिटल की हम कॉन्फ्रेंस कॉल में देखते हैं कि की ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उनके रिजल्ट्स कैसे हैं. तो पहले तो हम एक हॉस्पिटल ओपन करते हैं बाय द नेम ऑफ नारायणा विद्यालय. पहले अगर आप नारायणा विद्यालय को देखते हैं, नारायणा विद्यालय का इस टाइम पे पी मल्टीपल 33 टाइम्स का चल रहा है. एंड नारायणा विद्यालय में इस टाइम पे क्या हो रहा है कि नारायणा विद्यालय अगर हम चार्ट देखते हैं तो अगेन इट वॉज इन अ सॉलिड अप ट्रेंड एंड देन इट इज गोइंग थ्रू साइडवेज मूवमेंट एट द टाइम. साइडवेज मूवमेंट में क्यों जा रहा है नारायणा विद्यालय, अगर आप रिजल्ट्स को थोड़ा और डीपली एनालाइज करते हैं तो पहले आप यहाँ देखते हैं कि इनका बहुत बड़ा केपेक्स प्लान है. कितना केपेक्स प्लान है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एनएच इस टाइम पे 1500 बेड्स नेक्स्ट 4 ईयर्स के अंदर इंडिया के अंदर लगा रहे हैं. एंड अभी केमन आइलैंड में इनका एक और बिजनेस है, वहाँ पे रिसेंटली इन्होंने एक नया हॉस्पिटल स्टार्ट करा है. एग्जिस्टिंग बेड्स 5789 है. एंड इन्होंने कोलकाता के अंदर और बैंगलोर के अंदर इनके पास एक्स्ट्रा लैंड भी है जहाँ पे ग्रीन फील्ड केपेक्स करने वाले हैं, राइट.
एंड केमन आइलैंड में अभी अभी केपेक्स स्टार्ट हुआ है। तो अगर आप नारायणा औद्यालय में देखते हैं तो एक्चुअली में दिस इज अ हॉस्पिटल विच इज नाउ गोइंग थ्रू अ केपेक्स साइकिल, एंड केपेक्स साइकिल से प्री ओपेक्स हिट आएगी। प्री ओपेक्स माने एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, मतलब ज्यादा डॉक्टर्स एम्प्लॉय करेंगे, जैसे इस क्वार्टर में ही हुआ। केमन आइलैंड में इनका नया हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ, तो अगर आप देखेंगे तो कंपनी के मार्जिन ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्ट करें इन स्पाइट ऑफ ग्रोथ इन रेवेन्यू बिकॉज न्यू हॉस्पिटल वॉज स्टार्टेड। तो अगर आप स्टैंड लोन पे देखते हैं जो इंडिया बिजनेस है सिर्फ, तो इंडिया बिजनेस में आपको मार्जिन एक्सपेंशन दिखेगी, बट कंसोलिडेटेड पे आपको मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन दिखेगी, क्योंकि जब भी नया हॉस्पिटल स्टार्ट होता है थोड़ा सा टाइम लगता है नए हॉस्पिटल को टू स्टार्ट जनरेटिंग रेवेन्यूज एंड टू स्टार्ट शोइंग ऑपरेटिंग लेवरेज। तो अभी नारायणा औद्यालय के केस में इनका रिसेंटली नया हॉस्पिटल जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल में क्या की इनसाइट थी, तो ये हम नोट्स में आके देखते हैं। द वन ऑफ द की इनसाइट्स वाज कि पहले तो हॉस्पिटल जो नया स्टार्ट हुआ है, पहले लग रहा था कि 6 to 8 क्वार्टर्स लगेंगे फॉर मार्जिन टू स्टार्ट नॉर्मलाइजिंग, बट नाउ बिकॉज ऑफ बेटर कॉस्ट कंट्रोल 4 to 5 क्वार्टर्स के अंदर ही मार्जिन विल स्टार्ट गोइंग बैक टू नॉर्मल। तो केमन आइलैंड में अर्ली 40% का ईबिटा मार्जिन कमा रहे थे, मार्जिन विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग अगेन इन केमन आइलैंड। सो दिस वाज अ की टेक अवे फ्रॉम द कॉन कॉल, राइट। तो दिस हॉस्पिटल इज गोइंग थ्रू अ केपेक्स साइकिल एंड दिस इज वाई बिकॉज अर्निंग्स ग्रोथ सॉफ्टन हो गई है लास्ट 2-3 क्वार्टर से, दिस इज वाई इट इज गोइंग थ्रू अ साइडवेज ट्रेंड। बट अगेन बिकॉज अब एसेट बिल्ड आउट हो चुका है तो मार्जिन एक्सपेंशन ओवर अ कपल ऑफ क्वार्टर्स दिखनी स्टार्ट होगी। तो दिस इज विद नारायणा औद्यालय। सेकंड हम इंटरेस्टिंग हॉस्पिटल लेते हैं, दैट इज हेल्थ केयर ग्लोबल। एंड फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ वेट यहाँ पे थीसिस काफी लोगों की प्ले आउट होनी स्टार्ट हुई है, बिकॉज फाइनली एचसीजी के केस में इट इज कमिंग आउट ऑफ अ कंसोलिडेटिंग ट्रेंड। सी एचसीजी और नारायणा में क्या कॉमन है कि एचसीजी पहले केपेक्स करके इट वाज गोइंग थ्रू अ साइडवेज ट्रेंड क्योंकि मार्जिन्स इन्फ्लेक्ट नहीं हो रहे थे, राइट। बट स्टिल अनलाइक अदर बिजनेसेस हॉस्पिटल्स आर वेरी स्टेडी एडी टाइप ऑफ बिजनेस, माने डिफेंसिव स्टॉक्स है। तो आप देखेंगे जब इसमें ग्रोथ कम आ रही थी तभी भी ये स्टॉक साइडवेज ट्रेंड के अंदर था। अब बीच में देखेंगे साइडवेज मूवमेंट में चले जाते हैं स्टॉक्स, पर नाउ फाइनली जब मार्जिन इन्फ्लेक्ट हुए हैं तो इट इज गॉन टू ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई। तो यहाँ पे इस क्वार्टर में क्या हुआ, द मार्जिन हैव फाइनली गॉन टू 18% एंड 102 करोड़ का ईबिटा आया। फर्स्ट टाइम इन्होंने 100 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्रॉस करा एक क्वार्टर के अंदर। एंड एचसीजी का अगर हम यहाँ देखते हैं तो एचसीजी 900 बेड्स नेक्स्ट 3 इयर्स में ऐड कर रहा है और एग्जिस्टिंग बेड्स 1972 के। एंड कंपनी क्या गाइडेंस दे रही है मार्जिन की, मार्जिन और कैसे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कि मार्जिन कहाँ से लेके कहाँ तक जा सकते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में, यहाँ पे मैनेजमेंट बता रही है कि Q4 से द ईबिटा मार्जिन विल स्टार्ट गोइंग टुवर्ड्स 20%, राइट। तो ईबिटा मार्जिन Q4 से 20% की तरफ जाने लग जाएंगे, विच विल बी ऑल टाइम हाई फॉर देम। तो फाइनली अ लॉट ऑफ पीपल जो एचसीजी बहुत टाइम से ट्रैक कर रहे थे, फाइनली थीसिस पे प्ले आउट होनी स्टार्ट हुई है, राइट। अब प्योर कैंसर फोकस हॉस्पिटल एंड ऑन्कोलॉजी फोकस हॉस्पिटल जहाँ पे अभी मार्जिन इन्फ्लेक्ट हो रहे हैं एंड कंपनी अभी 250 to 300 करोड़ का केपेक्स FY25 में कर रही है, राइट। सो दिस इज विद द केस ऑफ एचसीजी, राइट। सो अगेन दीज आर जस्ट हिडन इनसाइट जो हम इस इंडस्ट्री से देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबल हेल्थ की, विच इज बाय द नेम ऑफ वेदांता। तो हम वेदांता का एग्जाम्पल लेते हैं, तो वेदांता वॉज इन अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, पर स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद अभी साइडवेज ट्रेंड में हुआ, फिर डाउन ट्रेंड में आया, फिर साइडवेज ट्रेंड में चला गया। साइडवेज ट्रेंड में क्यों गया, इसका एक रीजन है। अगर हम वेदांता के मार्जिन देखते हैं तो बीच में 25-26% हो गए थे, बट इस क्वार्टर में 24% और लास्ट 2 क्वार्टर से 22% मार्जिन थे। हो क्या रहा है कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स एक्सपेंशन कर रहे हैं, बिकॉज वेदांता इज मेजरली एक्सपोज टू दिल्ली, लखनऊ, दीज टाइप ऑफ रीजन्स। तो इन रीजन्स में एक्सपेंशन आ रहे थे। लखनऊ में भी जैसे अपोलो और मैक्स आ गए, राइट। दिल्ली के अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स एक्सपैंड करें, तो अगेन देर इज सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन मार्जिन्स, इवन दो कंपनी के मार्जिन्स वापस क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपैंड हुए बिकॉज ऑफ बेटर कॉस्ट कंट्रोल, बट दिस इज व्हाट हैज लेड टू द डाउन ट्रेंड इन द स्टॉक प्राइस, राइट। आज भी पी मल्टीपल 60 टाइम्स के आसपास का है, बट येस कंपनी इस टाइम पे काफी ग्रो कर रही है। तो कंपनी ने कितने का केपेक्स बताया अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल्स में, तो कंपनी नियरली अपनी बेड कैपेसिटी को डबल कर देगी नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में, जो आज 3000 बेड्स हैं, दैट विल गो अप बाय 2900 बेड्स। तो मुंबई के अंदर भी एक हॉस्पिटल और लगा रहे हैं, तो मुंबई में इनका ऑलमोस्ट 400 to 500 बेड्स का हॉस्पिटल ला रहे हैं। मुंबई में जिस भी कंपनी जिस भी हॉस्पिटल ला रहे हैं नया, दैट इज समथिंग वर्थ ट्रैकिंग, बिकॉज मुंबई में लैंड की बहुत पॉसिटी है, मुंबई में इतना ज्यादा लैंड नहीं है, राइट। बट अगेन आज 60 टाइम्स पी मल्टीपल पे कुड बी दैट इज इन एक्सपेंसिव टेरिटरी, बट येस वर्थ ट्रैकिंग डेफिनेटली। देन हम और हॉस्पिटल्स पे आते हैं। देन लेट्स कम टू हॉस्पिटल बाय द नेम ऑफ जुपिटर लाइफलाइन। तो जुपिटर लाइफलाइन का डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल का, राइट। तो जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल के रिजल्ट्स वर एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट विद इन द सेक्टर। तो कंपनी का जो पैट 36 करोड़ का था, इस क्वार्टर में 50 odd करोड़ का पैट आया, विच इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 52% पैट ग्रोथ, राइट। एंड ऑल्सो कंपनी का जो ईबिटा मार्जिन है दे हैव सॉर्ट ऑफ सस्टेन। बट जुपिटर लाइफलाइन कहाँ पे ज्यादा प्रेजेंट है, तो जुपिटर लाइफलाइन इंदौर,
पुणे एंड डोंबिवली में नया हॉस्पिटल लगा रही है। तो अगेन आई सेड कि मुंबई फोकस हॉस्पिटल चेन्स पे फोकस करना चाहिए बिकॉज वहाँ पे लैंड नहीं है। तो दे आर पुटिंग अप अ 500 बेड हॉस्पिटल इन डोंबिवली एंड दैट हॉस्पिटल गोज लाइव फ्रॉम Q4 of FY26। एंड इसके साथ साथ कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में स्टेट करा कि इनके एस्पिरेशन मार्जिन का भी एक टारगेट है। तो कंपनी की जो करंट ऑक्यूपेंसी है कि कितने बेड्स ऑक्यूपाइड हैं वो 67% के आसपास है, जो ईयर ऑन ईयर 62% से लेके 67.2 आई है। एंड ऑल्सो अनदर इंटरेस्टिंग थिंग इज कि दिस वॉज वन ऑफ द मेट्रिक्स ऑन विच दिस हॉस्पिटल स्टूड आउट कि इन्होंने H1 के अंदर इस ईयर 4,86,000 पेशेंट्स को ट्रीट करा है, प्लस लास्ट ईयर 4,35,000 पेशेंट्स को ट्रीट करा था। So it's like a 10 to 12% jump in total number of patients that they've treated, right? So that is also one of the interesting takeaways. तो डोंबिवली में अभी हॉस्पिटल इनका बन रहा है एंड पुणे में देर अवेटिंग रेगुलेटरी क्लियरेंस एंड एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन सून। तो पुणे में भी एक नया हॉस्पिटल लगा रहे हैं। इंदौर के अंदर भी ये 80 बेड्स और ऐड करना चाहते हैं विद अ पोटेंशियल ऑफ 200 बेड्स इन टोटल डिमांड। ईबिटा मार्जिन अभी 23.6% है, फ्लैट है, बट मैनेजमेंट का एस्पिरेशन है कि ईबिटा मार्जिन को 1.4% से और बढ़ाना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम इस हॉस्पिटल का टेक्निकल ट्रेंड देखते हैं तो अगेन इट्स एन अप ट्रेंडिंग चार्ट है विद गुड प्राइस वॉल्यूम एक्शन एंड इज फॉर्मिंग हायर हाइज। तो फाइनली पोस्ट आईपीओ जो एक हाई आया था उसको द कंपनी हैज रिसेंटली क्रॉस्ड, राइट? तो अगेन हॉरिजॉन्टल भी बेस देखेंगे तो इट हैज जस्ट गॉन अबव द हॉरिजॉन्टल बेस, राइट? So this is with Jupiter Lifeline in a simple nutshell. See, this is a hospital which is mainly in Pune, Indore and Mumbai and डोंबिवली में नया हॉस्पिटल अभी इनका लग रहा है। तो अभी हमने HCG डिस्कस करा, नारायणा डिस्कस करा, जुपिटर डिस्कस करा, ग्लोबल हेल्थ डिस्कस करा। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग हॉस्पिटल चेन दैट इज कोवाई मेडिकल। And Kowai Medical is one of the hospitals which has been sort of like a consistent compounder in spite of being a small cap. 5,600 crores की market cap है. And this hospital has a bed capacity of 2,250 beds. And majorly Coimbatore is the city where they're exposed to. इस क्वार्टर के अगर रिजल्ट्स देखते हैं तो रिजल्ट्स दे हैव शोन ऑलमोस्ट 13% टॉप लाइन ग्रोथ, 13% टॉप लाइन ग्रोथ थी, whereas margins were one of the best in the industry. But still बॉटम लाइन के बेसिस पे 16-17% पैट ग्रोथ थी और मार्जिन लेवल पे 13-14% ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की ग्रोथ थी। तो अभी इसमें इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है जो हमें ट्रैक करना है, आई थिंक दे हैव जस्ट अक्वायर्ड अ न्यू प्रॉपर्टी एंड दे आर गोइंग टू डू केपेक्स इन चेन्नई, राइट? तो चेन्नई के अंदर ये केपेक्स कर रहे हैं, सो न्यू हॉस्पिटल प्रोजेक्ट इन चेन्नई कर रहे हैं। दैट इज व्हाट इज वर्थ ट्रैकिंग बिकॉज आफ्टर नंबर ऑफ ईयर्स द कंपनी इज फाइनली स्टार्टेड एक्सपैंडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस ऑपरेशन, सेटिंग अप अ न्यू हॉस्पिटल प्रोजेक्ट इन चेन्नई, राइट? सो चेन्नई के अंदर हॉस्पिटल नया एक सेटअप कर रहे हैं, उसके लिए आई थिंक इन्होंने लैंड भी अभी अक्वायर करी है, उसका प्रोजेक्ट कॉस्ट भी 9 अगस्त को इन्होंने निकाले। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट इज क्लोज टू 300 करोड्स, राइट? तो प्रोजेक्ट कॉस्ट फॉर एक्सपेंशन इज 300 odd crores के आसपास। एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दिस हॉस्पिटल डज बिकॉज ओवर द मल्टीपल ईयर्स द कंपनी हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट इन टर्म्स ऑफ डिलीवरिंग नंबर्स, राइट? 10-year PAT CAGR is 22%, right? 10-year ROE is 21%, लास्ट ईयर रिटर्न ऑन इक्विटी इज 22%। Whereas कंपनी की बैलेंस शीट पे बोरोइंग्स देखते हैं तो अगर हम लीज लाइबिलिटीज को हटा के देखें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग सिर्फ 286 करोड़ की हैं, राइट? सो अगेन वेरी गुड लाइक बैलेंस शीट व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ द बैलेंस शीट। तो 300 करोड़ का नया केपेक्स फाइनली ये कंपनी कर रही है एंड इनका एक कॉलेज वाला बिजनेस भी है, पर कॉलेज वाले बिजनेस में अभी मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इस क्वार्टर में। तो एजुकेशन देखते हैं तो इनका बेसिकली इनका एक बिजनेस है मेडिकल कॉलेज का भी है जहाँ पे न्यू बैचेस लेते हैं, पर इस क्वार्टर में इनके मार्जिन वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। Whereas hospital business has reported increasing margins by 4%. So this is also one of the businesses that is there in hospitals. Now coming to another one that is Indraprastha Medical. This is at a market cap of 4,000 crores. This is partly owned by Apollo and this is partly owned by the Delhi government, right? It's like a joint venture. And इस क्वार्टर में अगर रिजल्ट्स देखते हैं तो इस क्वार्टर में they have again year on year improved their margins. तो 50 करोड़ का EBITDA has gone to 64 crores. पैट हैज गॉन फ्रॉम 33 crores to 42 crores, तो ऑलमोस्ट 30% के आसपास पैट ग्रोथ है कंपनी के अंदर। एंड आफ्टर मल्टीपल ईयर्स इंद्राप्रस्थ मेडिकल हैज ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, राइट? तो अगर आप इनकी क्रेडिट रेटिंग आके देखते हैं, जो इनकी क्रेडिट रेटिंग है उसमें आपको दिखेगा कि कंपनी फाइनली आफ्टर मल्टीपल ईयर्स एक केपेक्स कर रही है, राइट? सो आई थिंक यहाँ पे आपको दिखेगा कि आफ्टर मल्टीपल ईयर्स द कंपनी हैज फाइनली स्टार्टेड डूइंग केपेक्स। तो अपोलो हॉस्पिटल, राइट? सो जॉइंट वेंचर बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट एंड अपोलो हॉस्पिटल। एंड इसके अलावा कंपनी के जो प्रेजेंस है 703 बेड्स की फैसिलिटी सरिता विहार के अंदर है एंड 46 बेड्स की फैसिलिटी नोएडा में है, राइट? तो टेम्परेली सरिता विहार की जो फैसिलिटी है दैट इज रिड्यूस बाय 15 बेड्स एज इट इज अंडरगोइंग रेनोवेशन एट द मोमेंट एंड आफ्टर मल्टीपल ईयर्स दे आर फाइनली डूइंग एक्सपेंशन, राइट? तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेंशन का साइज देखते हैं
एंड यहाँ पे हम इंदिराप्रस्थ मेडिकल की एक क्रेडिट रेटिंग खोल के देखते हैं। तो अगर हम क्रेडिट रेटिंग खोल के देखते हैं तो हमें बताते हैं कि इंदिराप्रस्थ मेडिकल इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन अपोलो हॉस्पिटल एंड दिल्ली गवर्नमेंट इन 1988। एंड कंपनी इस टाइम पे सरिता विहार में 703 बेड्स का एक हॉस्पिटल चलाती है। इट हैज 46 बेड्स का फैसिलिटी नोएडा के अंदर है। एंड अभी 15 बेड्स आर अंडर गोइंग रेनोवेशन इन सरिता विहार, राइट। पर कंपनी यहाँ पे कहाँ पे एक्सपेंशन करी है, दैट इज समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग टू लुक एट। तो कंपनी का जो एक्सपेंशन प्लान है, तो कंपनी पास जो लैंड है 15 एकर्स का लैंड है विच इज 50% अंडर यूटिलाइज्ड एंड इट हैज पोटेंशियल टू ऐड अनदर 1200 बेड्स। तो कंपनी 300 बेड्स का एक्सपेंशन ओवर नेक्स्ट 2-3 ईयर्स कर रही है एंड इसका 500 करोड़ का केपेक्स कंपनी इस टाइम पे नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए प्लान कर रही है, राइट। सो आफ्टर मल्टीपल ईयर्स फाइनली दिस हॉस्पिटल इज एक्सपैंडिंग एट द मोमेंट, राइट। सो दिस इज विद इंदिराप्रस्थ मेडिकल। देन अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर हॉस्पिटल्स लाइक यथार्थ हो गया। तो यथार्थ हॉस्पिटल इज अ हॉस्पिटल दैट आई बीन ट्रैकिंग ऑन एंड ऑफ, बट यहाँ पे मेरे को एक ही प्रॉब्लम था कि इनका कैश फ्लो नेगेटिव हो गया था बिकॉज दे वर टेकिंग अ लॉट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस। बट इस कॉन्फ्रेंस कॉल में इन्होंने मेजर चीज बताई कि ये गवर्नमेंट बिजनेस को कम कर रहे हैं, राइट। तो गवर्नमेंट बिजनेस को 3% रिड्यूस करा क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर एज वेल। एंड साथ साथ कंपनी ने 2 एक्विजिशंस करी काफ़ी बड़ी। तो आप देखते हैं तो कंपनी ने कौन कौन सी 2 बड़ी एक्विजिशन करी है। तो कंपनी ने एक हॉस्पिटल अक्वायर करा है फरीदाबाद में, राइट, 400 बेड्स का फॉर 91 करोड़। एंड एक मॉडल टाउन के अंदर कंपनी ने हॉस्पिटल अक्वायर करा है 220 to 230 करोड़ का, राइट। सो दीज आर द 2 हॉस्पिटल्स दैट दे हैव जस्ट रिसेंटली अक्वायर्ड। बट इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस यू मस्ट ट्रैक की कंपनी का जो कैश फ्लोज है और गवर्नमेंट बिजनेस कितना जाता है गोइंग फॉरवर्ड, बिकॉज दिल्ली के अंदर या दिल्ली एनसीआर में तो डेफिनेटली दे मेड अ गुड नेम फॉर देमसेल्व्स, क्योंकि नोएडा में भी इस क्वार्टर में इस कंपनी की ऑलमोस्ट 52% ग्रोथ थी। तो अगेन दिस इज विद यथार्थ हॉस्पिटल। तो मेजरली अब सिर्फ अपोलो और फोर्टिस रह जाते हैं, बट अपोलो का पी मल्टीपल कुछ ज़्यादा एक्सटेंडेड है, तो अपोलो आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस की कंपनी का एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड कितना है, रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है, मार्जिन कितने हैं। एंड फोर्टिस इज ऑल्सो सिमिलर, बट अगेन दैट इज एट 72 times P multiple. So majorly hospital sector we have covered today, and we have covered a lot of interesting businesses and a lot of interesting results. Do let me know in the comment section below कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बिजनेस और इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स कौन सा लगा। जैसे HCG में अगर मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है तो आपको क्यों वो इंटरेस्टिंग लगा। अगर नारायणा के अंदर आफ्टर 3-4 क्वार्टर्स वापस ग्रोथ आ सकती है तो आपको क्यों इंटरेस्टिंग लगा। सिमिलरली अगर इंदिराप्रस्थ मेडिकल वापस एक्सपेंशन कर रहा है तो आपको क्यों इंटरेस्टिंग लगा। तो आपको कौन सा बिजनेस सबसे इंटरेस्टिंग लगा इन द एंटायर इंडस्ट्री, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। विद दिस लेट्स गो टुवर्ड्स कंक्लूजन ऑफ द वीडियो। कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट हॉस्पिटल्स के क्या केपेक्स प्लान है, इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो पहले तो हमने देखा इस वीडियो में कि हमने बेसिक वैल्यू चेन सीखी इस इंडस्ट्री की। फिर हमने देखा कि हॉस्पिटल सेक्टोरल इंडेक्स इज स्टैंडिंग एट एन ऑल टाइम हाई। देन हमने देखा कि डिफरेंट हॉस्पिटल के रिजल्ट्स कैसे थे। बट नाउ वी आर फाइनली सीइंग कि जितने हॉस्पिटल्स हैं उनके केपेक्स प्लान्स क्या है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम किम्स हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं तो किम्स में ऑलमोस्ट 800 करोड़ का केपेक्स है नेक्स्ट 2 ईयर्स में, विद 500 बेड्स और एग्जिस्टिंग बेड्स हैं 4000 ऑड के आसपास। एंड इसके साथ साथ किम्स ने ऑन्कोलॉजी का बिजनेस भी स्टार्ट करा है विच इज अ हायर मार्जिन बिजनेस। तो नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में विल स्टार्ट एडिंग टू देयर मार्जिन्स एज वेल, राइट। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई स्टॉक इज आल्सो स्ट्रॉन्ग। सिमिलरली रेनबो चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं तो दे आर एडिंग 380 बेड्स इन नेक्स्ट 2 ईयर्स एंड करंट बेड काउंट इज 1935 एंड आल्सो देव रिपोर्टेड वेरी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स, राइट। बिकॉज चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में सीजनैलिटी होती है, तो लास्ट ईयर फ्लू सीजन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना इस ईयर था। देन अपोलो हॉस्पिटल का एग्जांपल लेते हैं, सो दे आर डूइंग 1710 करोड़ केपेक्स और 1400 बेड्स ऐड कर रहे हैं, तो नियरली 20% बेड्स ऐड कर रहे हैं। मैक्स की बात लेते हैं तो मैक्स एनीवेज इज वेरी रिचली वैल्यूड। व्हाई सो? बिकॉज मैक्स हैज लैंड विच कैन हेल्प देम टू ऐड 6000 बेड्स ओवर नेक्स्ट 4-5 years एंड आज 5000 बेड्स हैं। So they have the most amount of visibility in the listed space. But again, valuations also reflect the same, right? Similarly, अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं जुपिटर हॉस्पिटल का, तो 200 करोड़ का केपेक्स है with 500 बेड्स दैट दे आर एडिंग इन डोंबिवली एंड एग्जिस्टिंग बेड्स 983 के आसपास है। So this is the brief analysis of the hospital sector and we have done a very detailed video in the SOIC membership जहाँ पे हमने पूरे 4 hours के अंदर पूरी इंडस्ट्री को एनालाइज करा है 2021 के अंदर। So this was the analysis of the entire hospital sector. Do let me know in the comment section below कि हमें नेक्स्ट वीडियो कौन से सेक्टर पे करनी चाहिए। क्या हम वो पावर सेक्टर पे करें, डेटा सेंटर कूलिंग बिजनेसेस पे करें, या लैब ग्रोन डायमंड्स पे करें। Thank you so much for watching the videos of SOIC. Hopefully you are subscribed to the channel and make sure that you have smashed the like button. Jai Hind.